2 अगस्त 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया पेमेंट सर्विस चालू किया है जिसका नाम है ई-रूपी। यह कैसे काम करता है ये वीडियो में पूरा जानेंगे और इससे कैसे भ्रष्टाचार मुक्त इंडिया हो जाएगा और सरकार का पैसा जो गरीब आदमी के पास नहीं पहुंच पाता था अब कैसे पहुंचेगा पूरा पैसा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसको बनाया किसने है। यूपीआई जो है इसी का स्मार्ट वर्जन है ई-रूपी और इसको बनाया है यूपीआई तो पहले है और ई-रूपीज अभी लॉन्च हुआ 2021 में। यूपीआई 2016 से चल रहा है। दोनों को डेवलप किया है उस कंपनी का नाम है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यही जो है यूपीआई और ई-रूपीज को डेवलप किया है सरकार के साथ मिलकर। तो आइए जानते हैं ये कैसे काम करेगा। मान लीजिए ये एक किसान है, इसको सरकार 2-2 हज़ार रुपया सभी किसान को दे रही है कि आप अपना फसल में खाद डालें। खाद डालने के लिए पैसा दे रही है और सरकार क्या करेगा, अब इसमें ई-रूपीज़ का बहुत ही बड़ा भूमिका है और इससे सरकार का पूरा पैसा गरीब आदमी को मिलेगा। अब सरकार क्या करेगा, बैंक को बोलेगा, सभी बैंक को कि हमें 2-2 हज़ार का एक क्यूआर कोड जनरेट करिए। देखिए समझिए, बहुत ही ध्यान से आपको समझने लायक है। अब क्यूआर कोड क्या करेगा, बैंक जो है 2-2 क्यूआर कोड जनरेट करेगा। अब एक क्या करेगा, किसान के मोबाइल पर भेज देगा और एक क्या करेगा कि सरकार जो है कि ये जितने भी खादर के दुकान हैं उस दुकान पर भेज देगा। अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, किसान जाएगा खादर लेने और खादर के दुकान पर जाके क्यूआर कोड दिखाएगा और खादर लेकर चला जाएगा, उसी से पेमेंट हो जाएगा। पैसा वह स्कैन करके दुकान वाला पैसा ले लेगा। यानी कि जहाँ पर भी खादर खरीदेगा ये खादर खरीद सकता है किसान, पूरा इंडिया में इसका कोड रहेगा। अब किसान चाहेगा कि हम खादर ना खरीद के चाहते हैं 2000 के, चलो कोई दवाई ले लेते हैं। अब मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास जाएगा, दिखा के और दवाई लेने की कोशिश करेगा, मेडिकल स्टोर जाएगा और दवाई खरीदने के लिए दवाई ले लेने के बाद से यही क्यूआर कोडवा दिखाएगा कि स्कैन करके इसी में से पैसा काट लीजिए। अब दवाई वाला स्कैन करेगा, वहाँ पर इनवैलिड बताएगा क्योंकि दवाई वाले के पास तो सरकार भेजा नहीं है। सरकार भेजा है एक किसान को भेजा है और एक का किया है कि पूरे खादर वाला का भेज दिया है। खादर वाले के पास ही खाली काम करेगा, अब कहीं और ही काम नहीं करेगा। अब जिसके पास मोबाइल नहीं है, मान लीजिए स्मार्टफोन नहीं है, कीपैड वाला मोबाइल है, उसको एसएमएस के थ्रू भेज देगा एक कोड नंबर। अब उसी से खादर वाले के पास पेमेंट हो जाएगा, लेकिन दवाई वाले के पास वो नहीं चलेगा। वो दवाई लेने खरीदने जाएगा, दवाई वाले के पास नहीं चलेगा। एक बार और समझिए, मान लीजिए कि किसी बच्चे को पैसा दिया सरकार 5,000 रुपया किताब खरीदने के लिए। अब किताब खरीदने के लिए देगा तो एक क्यूआर का करेगा, क्यूआर कोड की उस बचवा का मोबाइल पर भेज देगा। एक क्यूआर का करेगा, पूरा इंडिया में जितना किताब का है किताब वाले के पास भेज देगा। अब क्या होगा कि अब बच्चा चाहेगा कि हम किताब ना खरीदते हैं, चलो गाड़ी में पेट्रोल डलवा के घूमते हैं। अब जाएगा पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल भरवा लेगा और क्यूआर कोडवा दिखाएगा, बोलेगा इसी से काट लो, तो वहाँ क्यूआर कोडवा इनवैलिड बताएगा। अब इनवैलिड बताएगा, क्यों बताएगा, क्योंकि सरकार तो क्यूआर कोडवा पेट्रोल पंप वाला को दिया ही नहीं है, सेम क्यूआर कोड नहीं दिया है। अब क्या होगा, वहाँ पर इनवैलिड, वहाँ पैसा दो, पैसा दे के अब पेट्रोल ले जाना तो गाड़ी रख ली। और क्या होगा कि खाली किताबें खरीद सकते हैं, इससे और कुछ नहीं। अभी कुछ बैंक में ही यह काम चालू होगा, उसके बाद से धीरे धीरे पूरा इंडिया में फैल जाएगा और पूरी जगह पर आप भी यूज कर सकते हैं क्यूआर कोड और हर कोई अपना जनरेट करा के किसी को क्यूआर कोड दे सकता है। जिसको जिस ज़रूरत के लिए देना है उस ज़रूरत के लिए दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।